नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक और मध्य प्रदेश की सियासत की हर अहम जानकारी रखते हैं अमित तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार तक पर आपका स्वागत है। धन्यवाद इंद्र भाई। और बड़ी खबर ये आ रही है कि जेडीयू ने 5 और कैंडिडेट उतार दिए हैं, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी भले ही इंडिया गठबंधन में साथ हो, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ उनके कैंडिडेट अब चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? क्या जेडीयू को सियासी जमीन मिल गई है अमित? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि सियासी जमीन मिल गई है। और व्यक्तिगत कांग्रेस से ज्यादा जो मेरा अपना अनुभव कह रहा है, कमलनाथ से क्या नाराजगी है ऐसी, और खासतौर से इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है, सहयोगी दल है, उनको कमलनाथ से कोई बुराई है क्या? अगर कांग्रेस से नहीं, कांग्रेस के आला नेताओं से राहुल गांधी से इतनी नजदीकी है, प्यार है, मिठास है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले, आम आदमी पार्टी, उसके बाद जेडीयू का मुझे इसलिए नहीं लग रहा था इंदर भाई, क्योंकि जेडीयू ने 2018 में एनडीए में रहते क्यों नहीं उतारे थे अपने प्रत्याशी? उसकी वजह मैं बता दूं, क्योंकि 2008 में 49 कैंडिडेट उतारे, 48 की जमानत जब्त हो गई। अब आप सोचिए सियासी जमीन क्या है। 2013 में आपने 22 कैंडिडेट उतारे, 22 की जमानत जब्त हो गई। तो आप बताइए इसमें संभावना क्या? आपको लग रहा है कि भैया मध्य प्रदेश में बहुत चमत्कारिक प्रदर्शन कर देगी जेडीयू के? आपको ऐसी आवश्यकता पड़ रही है कि नहीं? समाजवादी पार्टी का मैं मान सकता था, क्योंकि समाजवादी पार्टी का पिछले 2018 में एक कैंडिडेट जीता भी था, कई सीटों पर वो सेकंड रही थी। जेडीयू तो गिनती में भी नहीं थी, जमानत जब्त हुई है। हाँ, जमानत जब्त हुई। 2018 में जैसा कि आपको भी जानकारी है कि बीजेपी का ध्यान रखते हुए नहीं उतारे गए थे। जब एनडीए के साथ है तो एनडीए नहीं उतारे। आपको बीजेपी से मेरा सवाल है इंदर भाई, बीजेपी से आपको प्रेम था तो आपने बीजेपी से मित्र धर्म निभाया, कांग्रेस से दोस्ती हुई तो वहां पर मित्र धर्म टूट गया। तो ये कांग्रेस से नाराजगी या कमलनाथ से ज्यादा नाराजगी मुझे नजर आ रही है? वो मध्य प्रदेश जहां आपकी सियासी जमीन है ही नहीं, अभी जमानत जब्त जैसी कंडीशन है। अगर जमानत जब्त होने का अभिप्राय ये है कि आपके कैंडिडेट कितनी क्षमता रखते हैं, ये सवाल है ना। उसमें पहले 5, फिर 5, 10, और आप तो ज्यादा जानकारी बिहार की राजनीति की रखते हैं इंदर भाई। आपको अभी और लिस्ट आने वाली है, आप बताइए, आप खुद बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में जेडीयू के कैंडिडेट की एक और लिस्ट आने वाली है। मेरा अगला सवाल अमित जी आपसे ये है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी मध्य प्रदेश में के चुनावी मैदान में उतार रही है अपने कैंडिडेट, तो इसका फायदा, अगर मैं कहता हूं कि हर विधानसभा में इन्होंने 5000 वोट भी काटे, तो ये किस पार्टी का काट रहे हैं? क्या ये जेडीयू के खिलाफ, जेडीयू के कैंडिडेट जो है वो बीजेपी के खिलाफ ज्यादा मजबूत तौर पे उतरेंगे या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे? ये बात के विश्लेषण का विषय, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात के विश्लेषण का इसलिए विषय कि मुझे जो लिस्ट आई जेडीयू की, मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत प्रभावशील कैंडिडेट हो, क्योंकि देखिए कई सीटों पर जातिगत असर होता है। वहां बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा जातिगत समीकरण मध्य प्रदेश में भी, हालांकि मध्य प्रदेश में उतना प्रभावी नहीं है कि आप कहें कि सिर्फ जाति के नाम पर व्यक्ति जीत जाए, लेकिन समीकरण तो होता है। अब इसमें दिलचस्प ये वाली बात होगी देखने वाली, जो आगे चल के पता चलेगी कि नुकसानदायक है, फायदेमंद किसके लिए, कि जो कैंडिडेट इन्होंने उतारे हैं वो अपनी जाति से कितने वोट पाता है, और उसी जाति का कैंडिडेट, वो एक गहन अध्ययन का विषय है जो आगे जाके हम और आप करेंगे भी चर्चा, कि भाई उस कांग्रेस का कैंडिडेट भी कहीं उस जाति समाज से तो नहीं था, बीजेपी का तो नहीं था, तो वे अगर मान लीजिए कांग्रेस का नहीं है और बीजेपी का है तो बीजेपी का नुकसान है, और कांग्रेस का अगर उस वर्ग से है, कुछ सीटों की बात कर रहा हूं मैं, तो कांग्रेस का नुकसान है। तो ये समीकरण उस स्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन उन तमाम बड़ी चीजों के बीच में सवाल आपका जो शुरुआती था वही बड़ा अहम सवाल है कि जेडीयू क्यों संभावनाएं तलाश रही है। बिल्कुल। क्या ये चुनौती देने वाली बात, क्या ये बार्गेनिंग वाली बात है जो इंडिया गठबंधन के तमाम दलों में हम देख रहे हैं? वही मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को आप बार बार चुनौती दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम कुछ हैं, जबकि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हो सकता है कुछ सीटों पर, ये भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, जो आप हम चलिए 5000 वोट की बात नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश में इंदर भाई कई सीटें ऐसी थी पिछली बार, आप विश्वास मानिए कि इतनी क्लोज फाइट थी, 109 बीजेपी, 114 कांग्रेस, 5 का अंतर था। बिल्कुल। और आपको बताऊं मध्य प्रदेश में लगभग 10 सीटें ऐसी थी जहां जीत और हार का अंतर 1000 से 5000 के बीच सिमट गया था। अब आप सोचिए मध्य प्रदेश में एक ऐसी सीट थी ग्वालियर में जहां कांग्रेस सिर्फ 121 वोटों से जीती थी, ग्वालियर दक्षिण से। तो ऐसी स्थिति में आप जो 1000 तो ये कैंडिडेट वहां पे खेल कर जाएंगे, तो ये कैंडिडेट खेल कर जाएंगे। ये लेकिन डिपेंड करेगा चुनाव परिणाम पर कि क्या मतलब यह जनता के मन में क्या चल रहा है। अगर बड़ी क्लोज फाइट है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत को बहुत नजदीक, मैं तो कहता हूं कि मतलब अहम जानकारी तो भाई आप सिर्फ जानिए एमपी तक पर अमित तिवारी से। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार और कमलनाथ के बीच का कोई ऐसा भी समीकरण है जो कभी बना नहीं, इस वजह से भी अब जेडीयू ने वहां अपना कैंडिडेट उतार दिया, या फिर एक रैली भी रद्द हुई थी भोपाल में, इंडिया गठबंधन की जो पहली रैली होने वाली थी, लेकिन वो रद्द कर दी गई। क्या इस वजह से भी नीतीश कुमार खफा है क्या?
मध्य प्रदेश वालों से या मध्य प्रदेश के कांग्रेस की टीम से? कमलनाथ से। बिल्कुल। कांग्रेस को हटा के मैं जो बात करूंगा कमलनाथ से, इसलिए क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, इस गठबंधन की नाव पर बैठकर नीतीश कुमार, शायद आप मुझसे बेहतर जानते हैं, प्रधानमंत्री बनने का रास्ता अपना तय कर रहे होंगे या वो अपनी संभावनाएं तलाश रहे होंगे। कमलनाथ ने साफ कह दिया था और आला कमान भी कमलनाथ की इस बात से सहमत हो गया था। अब आप सोचिए, पहले चुना गया भोपाल को, इस गठबंधन की पहली बड़ी रैली, और भोपाल जैसी जगह पर रैली करके गठबंधन बड़ा संदेश दे रहा था कि प्रभावशील राज्य मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है, यहां से हम बड़ी रैली करेंगे। लेकिन कमलनाथ अड़ गए। उसकी वजह यह है कि कमलनाथ जब से कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं एमपी में, कांग्रेस की उस सोच को लेकर उन्होंने जो मतदाताओं के बीच में बीजेपी ले जाती है कि कांग्रेस की छवि जो है वो भक्ति विरोधी है, कमलनाथ उस चीज को लगातार साबित कर रहे हैं, गदा से लेकर बजरंगबली की भक्ति से लेकर। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार जो अग्रणी नेता हैं इस गठबंधन के, तो उनको खराब तो लगेगा। शायद इसका खामियाजा है कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अब जेडीयू, इन सबों ने अपने कैंडिडेट उतार दिया। अगर पहली रैली हुई होती तो एक बड़ा मैसेज होता सामूहिक तौर पर। और उस रैली को रोकने वाले कौन थे? कमलनाथ। ये बात भी सामने आई थी, कमलनाथ नहीं चाहते हैं कि भाई वो रैली हो, इंदर भाई। तो जो जिसकी वजह से रैली नहीं हुई, तो उसके प्रति खटास तो रहेगी मेरे हिसाब से, चाहे वो नीतीश हो चाहे वो अखिलेश। नीतीश को ज्यादा रहेगी क्योंकि अग्रणी हैं, तो नीतीश कुमार के मन में वो बात लगी होगी। और कमलनाथ अपने तरीके से करते हैं बैटिंग, कमलनाथ अपनी तरीके से अपनी सियासत को खेलते हैं, फ्रंट फुट पे खेलते हैं। अभी भी मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ सियासत में, टिकट वितरण में, कमलनाथ ने जो चीज उनको कहनी थी उन्होंने आला कमान को बिल्कुल साफ कर दिया था। समाजवादी पार्टी वाले मसले पर भी साफ किया था। मुझे लगता है नीतीश कुमार को बड़ा खराब लगा होगा ये चीज। और दूसरा, उस स्तर पर उनको लग रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि जेडीयू ने शायद सीट भी मांगी होगी एमपी में कमलनाथ से, और अगर मांगी हुई तो कमलनाथ ने साफ मना भी कर दी होगा। और अगर ये बात मना की हुई होगी, यदि कह रहा हूं, तो फिर जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को बहुत खराब लगेगा कि एक तो रैली नहीं होने दी, और दूसरा अगर कहा होगा कि क्या हम समझौता कर सकते हैं, क्या हम एमपी में कुछ अलायंस बना सकते हैं, तो जब भाई उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ नहीं बनाया तो जेडीयू के साथ वो क्यों बनाते? चलिए, अहम जानकारी हमें अमित तिवारी ने दी। मध्य प्रदेश की सियासत पर खासी नजर बनी हुई है इनकी, और आप मध्य प्रदेश की सियासत की तमाम खबरों को, चुनाव से जुड़ी खबरें को एमपी तक पर आप देख सकते हैं। बिहार की बड़ी जानकारी यही थी कि जेडीयू ने अब मध्य प्रदेश में भी अपने 5 और कैंडिडेट उतार दिए। 5 कैंडिडेट पहले उतारे गए, खबरों की माने तो आगे भी कैंडिडेटों की सूची जारी हो सकती है। तो नीतीश कुमार का ये पॉलिटिकल प्रेशर है या फिर कोई और बड़ी चाल उनकी पार्टी जो मध्य प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाश रही? आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।